ज्ञानाध्यानम विशेषते। क्या? ज्ञान तो सबसे पवित्र वस्तु है ही, लेकिन ज्ञान से भी जानकारी, जो बाप की हुई जानकारी, ऊंचते ऊंच की जो जानकारी सृष्टि में हुई, क्योंकि ऊंचते ऊंच और नीचते नीच कहाँ का गायन है? साकार सृष्टि का गायन है। इस साकार सृष्टि में ऊंचते ऊंच की जो जानकारी हुई, उससे योग लगाएंगे, याद करेंगे, तो क्या होगा? संग का रंग लगेगा। याद कब आती है? कोई चीज देखते हैं तो याद आती है, इंद्रियों से अनुभव करते हैं, इंद्रियों से सुख भोगते हैं तो याद आती है। यहां तक कि याद का इतना प्रभाव है कि दुनिया की हरेक स्त्री जीवन भर जिस पुरुष अंग को याद करती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा सुख अनुभव किया है, तो अंत समय वो ही याद आता है और अंतमते सोगते हो जाती है। उस स्त्री को पुरुष का जन्म मिल जाता है। ऐसे ही पुरुष के लिए है। इतना प्रभाव है याद का। लेकिन वो याद भी इतनी तीखी और इतनी गहरी कैसे होती है, जो अंत में वो ही याद आता है और दूसरा कुछ याद नहीं आता है। हाँ, वो प्यार कैसे पैदा होता है वो भी गीता में बताया। संगात संजायते कामा, संग करने से। क्या? वो देहधारी का, देह की इंद्रियों का संग करने से क्या होता है? संजायते कामा, चाहना पैदा होती है, कामना पैदा होती है, इच्छा शक्ति पैदा होती है, और वो इच्छा शक्ति बार बार याद दिलाती है। ये भी जानते हैं कि द्वापर युग से देवताएं पावन से पतित कैसे बने हैं? बिना याद के हैं? बिना याद के पतित बने। याद से ही तो पतित बने। किसकी याद? विविचारी याद या अभिविचारी याद? विविचारी याद। जो भी इस्लाम धर्म के, बौद्ध धर्म के, क्रिश्चियन धर्म के धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स भारत में आए, उन्होंने वाचा से सुनाया उल्टा पलटा ज्ञान, भारतीय परंपरा के ग्लानि की बातें सुनाई। तुम्हारा राम भगवान ऐसा था जिसकी सीता चुराई ली गई, ऐसा कमजोर राजा। तुम्हारा कृष्ण भगवान कैसा था? 16,000 रानियां रखता था। बताओ, इतना बेविचारी। और वो तुम्हारा भगवान ऐसी ऐसी ढेर की ढेर ग्लानि की बातें सुनाकर कन्वर्ट करते जाते थे। इसलिए बाप ब्रह्मा मुख से कहते हैं, क्या? जो खास बात है ध्यान में रखने की, वो बात है एक से ज्ञान सुनना चाहिए। जिस एक को बुद्धि के आधार पर, ज्ञान के आधार पर हमने अनुभव कर लिया, जान लिया,
कि वो एक ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, उसी से सुनना चाहिए। औरों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। जैसे द्वापर युग से देवात्मय व्यभिचारी धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स की बातों के संग के प्रभाव में आ गई, और प्रभावित माने क्या बन गई? प्रजा बन गई। तो पतितों के संग के रंग में आने से और अनेकों के संग के रंग में आने से व्यभिचारी बन गए, पतित बन गए, नीचे गिर गए। तो ऊपर उठने के लिए उल्टा कर दो, क्या करो? है? अरे किसी एक को याद करें, कोई को पकड़ लें, है? जो भी धर्म गुरु मिले, धर्म पिता मिले, कहे शिवो हम, और पकड़ के बैठ जाएं, है? नहीं, क्या करें? है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप को पहचाने, जो पहचान हमें सुप्रीम सोल बाप से मिलती है। ब्राह्मणों को ब्रह्मा के द्वारा इस मनुष्य सृष्टि के बाप की पहचान मिलती है। मिलती तो है, लेकिन ये पकड़ कोई की बुद्धि में नहीं आती। ब्रह्मा कुमारियां भी आज तक क्या कर रही हैं? बाप का परिचय देना है पहले पहले, तो क्या करती है? 32 करोड़ वाला है जो निराकार का चित्र है, वो पहले सामने रख देती है। समझती है हमने बाप का परिचय पहले पहले दिया, हम श्रीमत को फॉलो करने में नंबर 1 है। उनसे पूछा जाए कि जो 32 गुण हैं, ये गुण निर्गुण के हैं या कोई साकार है सगुण? उससे क्या गुण हैं? गुण और अवगुण साकार में होते हैं या निराकार आत्मा में होते हैं? साकार में होते हैं। वो साकार को पहचानती ही नहीं। जिस साकार के चित्र दुनिया में सबसे जास्ती तादाद में मिलते हैं, जिस साकार के चित्र दुनिया की देश विदेश की खुदाइयों में सबसे जास्ती तादाद में निकाले गए, और जो भारतीय परंपरा में जिसके सबसे जास्ती मंदिर बने हुए हैं, किसके बने हुए हैं? है शंकर के मंदिर बने हुए है। शंकर तो याद में बैठा है, याद का पुरुषार्थ कर रहा है। जो पुरुषार्थी है वो पुरुषार्थ कराने वाला है या करने वाला है? है? करने वाला है, कराने वाला तो नहीं है। है? पतित है या पावन है? वो भी तो पतित ही है ना, नहीं तो याद में क्यों बैठा है? तो शंकर भी बल देवताओं में बड़ा देवता है, लेकिन जब तक याद का पुरुषार्थ करता है तब तक भगवान भगवान नहीं है। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत नहीं है। कब है? कब है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत? जब 100% पक्का योगी बने। कैसा पक्का योगी? ऐसा पक्का योगी जो इंद्रियों में प्रबलतम इंद्रिय है। कौन सी?
कामांग, उसको जीतने वाला बने। जो गाया जाता है, इंद्रिय जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत। कैसे जीतने वाला बनता है? वो युक्ति क्या है? अरे युक्ति बताने वाले ने उसे कोई युक्ति बताई। अरे याद की युक्ति बताई। क्या युक्ति बताई? किसको याद करने की? अरे हैं? शिव को याद करने की। उसकी यादगार मंदिर में क्या है? शिवलिंग। शिव तो ब्रह्मा के मुख से कहता है न मैं पूज्य बनता हूं और न, तो झूठ क्यों बोलते हैं? कि मंदिर में जो शिवलिंग है वो निराकार, जो सदैव निराकार है। इस साकार सृष्टि में साकार पतित तन में आता है तो भी निराकार है। आज भी है, कल भी रहेगा और पास्ट में भी था। सदा काल है, सदा शिव कहा जाता है। वो योगी है या त्रिकालदर्शी ज्ञानी है? ज्ञान का अखूट भंडार है या योग का अखूट भंडार है? ज्ञान का भंडार है, वो निराकार है, निराकार आत्माओं का बाप है। उससे निराकारी ज्ञान का वर्षा मिलता है। उस ज्ञान के वर्षे को जो रूहों के बीच बड़ा बच्चा संपूर्ण ज्ञान का वर्षा धारण करता है। कैसे धारण होता है? ज्ञान का वर्षा संपूर्ण धारण हो, उसकी युक्ति बताइए है? अरे युक्ति बताई, अपनी घोट तो नशा चढ़े। क्या? अपनी घोट तो नशा चढ़े। मिसाल दिया, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। बताया मुरली में, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी। तो तुलसीदास ने किसकी कहानी लिखी है? राम की कथा कहानियां लिख दी। तुलसीदास की आत्मा राम वाली आत्मा साबित होती है। वो क्या करती है ऐसा? जो सारा ज्ञान धारण कर लेती है। अरे अभी तो बोला अपनी गोट तो नशा चढ़े। जितना मनन चिंतन मंथन करेंगे, जैसे गाय, जैसे बंदर, जो कुछ खाता है उसको गाले में भर लेता है और सारा दिन चबाता रहता है। गाय भी क्या करती है? खाया हुआ निगल जाती है या सारा दिन चबाती है। तो ऐसे ही जो आत्माएं भक्ति मार्ग की तरह 1 घंटा मुरली सुन लिया और जैसे भक्ति मार्ग में सभा में जाते हैं पंडित जी की और वहीं झाड़ के चले आते हैं, बाकी सारा दिन अपने धंधे दोरी में बुद्धि लगी रहती है। वो मनन चिंतन मंथन जो चलना चाहिए वो नहीं चलता। इसलिए गीता में लिखा है
कि जो ईश्वरीय धंधा है ज्ञान सुनने सुनाने का, इसके अलावा दुनिया के जितने भी धंधे हैं क्या, वो सब बंधन में बांधने वाले हैं। क्या कहा है? कौन से ज्ञान, कौन सी बात के सिवाय? ईश्वरीय ज्ञान के धंधे के सिवाय दुनिया के जितने भी धंधे हैं, पेट के धंधे, वो सब कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। तो क्या करना चाहिए? ईश्वरीय धंधा करना चाहिए। जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। बाप ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का काम है सुनना, समझना और दूसरों को सुनाना, कथा करना। और बच्चा चौराहे पे जाकर के चमड़े के जूते और चप्पल गांठने लगे तो बाप इसे बदनामी मानेगा या सरनामी मानेगा? तो बदनामी की बात हो गई। तो बाप का बच्चा, जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा होना चाहिए। और जितना परसेंटेज में बाप का धंधा करेगा उतना परसेंटेज में जन्म जन्मांतर की प्राप्ति करेगा। क्यों? क्योंकि पेट का धंधा, देह का धंधा, देह विनाशी तो धंधा भी, चाहे कितना भी अरबपति हो जाए फिर भी देह छूटी और अरब खरब सब खलास। और आत्मा, आत्मा अविनाशी। आत्मज्ञान और आत्मा के बाप का ज्ञान वो अविनाशी है। क्या? अविनाशी है। कैसे अविनाशी है? प्रूफ क्या है? हाँ? अरे प्रूफ है। जो आत्मा रूहों के बीच में बड़ी रूह, जिसे मुसलमान कहते हैं जब्राइल, क्या? जबरदस्त आइल, ज्ञान का तेल, वो जब्राइल बड़ा फरिश्ता मानते हैं। दूसरे धर्म वाले भी वो देवताओं को नहीं मानते। किसको मानते हैं? फरिश्तों को, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। और भारत में देवताओं को मानते हैं। इसलिए गीता में लिखा है जो मेरे पुजारी हैं वो मेरे से प्राप्ति करते हैं, जो देवताओं के पुजारी हैं वो देवताओं से प्राप्ति करते हैं, और जो भूत प्रेतों के पुजारी हैं वो भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं। भूत प्रेत कौन बनते हैं? चंद्रवंश से लेकर इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन हो, जो भी वंश वाले हैं, चाहे वो धर्म पिताएं हो चाहे उनके फॉलोअर्स हो, वो सब भूत प्रेत बनते हैं। क्यों? क्यों बनते हैं? भूत प्रेत वो बनते हैं जो बहुत पाप करते हैं, वो हत्या करते हैं, जीव हत्या करते हैं, तो महापापी बनते हैं। अकाले मौत होती है
तो भूत प्रेत बनते हैं, और वही आत्माएं बनती हैं जो संगम युग में सुप्रीम सोल बाप आकर के जो ज्ञान सुनाता है उस ज्ञान की अवहेलना कर देती हैं। क्या? जो पंचभूतों से बना हुआ शरीर है उस शरीर की परवरिश में लगी रहती है। क्या? किस ज्ञान में लगे रहते हैं? भौतिक ज्ञान में लगे रहते हैं। पंचभूतों के ज्ञान को ही दुनिया का बड़ा ज्ञान समझते हैं। आत्मा का पता ही नहीं, महत्व भी नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान को कुछ भी महत्व नहीं देते। आदि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा के अंदर। क्या? आत्मा के अंदर की बात सिवाय आत्माओं के बाप के अलावा और कोई बता ही नहीं सकता। तो न आत्मा को जानना चाहते, न आत्मा के बाप को जानना चाहते। खास भारत में ऐसे हैं कुरु की औलाद। क्या? क्या नाम? कौरव एक मात्रा बढ़ गई। कुरु का नाम ही पड़ता है करो। क्या? इस शरीर से करो। करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। माना वो पूर्व जन्मों को मानते ही नहीं। पूर्व जन्मों के हिसाब से प्राप्ति होती है, ये बात उनकी बुद्धि में आती ही नहीं। आती है इस्लामी बौद्धियों की बुद्धि में, ये बात आती है? वो मानते ही नहीं पूर्व जन्मों को। तो ऐसी आत्माएं जो आत्मज्ञान से संगम युग में वंचित रह जाती है, उस पढ़ाई से वंचित रह जाती है, ईश्वरीय पढ़ाई से। जो पढ़ाई शांति के टाइम अच्छी होती है, यह दुनिया में जब अशांति भगदड़ मच जाती है तब अच्छी पढ़ाई हो सकती है। वो शांति का टाइम गमा देती है। ये शांति के टाइम पर पढ़ाई पढ़ने का लाभ बाप बताते हैं, तुम बच्चे लेते हो। तुम किसको कहा जाता है? जो सन्मुख हैं उनको तुम कहा जाता है। सन्मुख का मतलब स्थूल मुख के सन्मुख बैठे हुए नहीं, स्थूल में सन्मुख बैठे हैं और अंदर अंदर विरोधी संकल्प चल रहे हैं। मुख में राम, बगल में छुरी भरी हुई है, वो सन्मुख नहीं है। अंदर और बाहर से एक। इसलिए मुरली में बोला है, जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा है, परसेंटेज में ज्यादा है, ऐसा मेरे नजदीक नहीं आ सकता। मालूम है क्या? दूर ही दूर रहेंगे। तो बताया कि वो बड़े से बड़ा बाप भी है। प्रैक्टिकल में मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला। प्रैक्टिकल बना शरीर के साथ या बिना शरीर के? शरीर के साथ, शरीर की इंद्रियों के साथ। शांति का वर्षा।
जो शांति बच्चों को बाप के घर में मिलती है। इसलिए कहते हैं घर को याद करो, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। फिर कहते हैं माम एकम याद करो। ये दोहरी दोहरी बातें क्यों करते हैं? 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 हाँ, वो हमारा बाप भी है। कौन? वो हमारा घर भी है, वो हमारा स्वर्ग का वर्षा भी है। वो है, वो हमारा स्वर्ग का वर्षा है, आत्माओं का बाप। अरे वो खुद ही नहीं रहता स्वर्ग में है? बाप खुद होगा मल्टी मिलियनर तो बच्चों को देगा। बाप खुद ही जमींदार होगा तो बच्चों को जमींदारात का वर्षा देगा। बाप खुद प्रवृत्ति मार्ग का पक्का होगा तो बच्चों को प्रवृत्ति मार्ग का पक्का बनाएगा, प्रवृत्ति मार्ग का पक्का वर्षा देगा। वो है, वो सबसे बड़ा सन्यासी है या प्रवृत्ति मार्ग का जन्म जन्मांतर का पक्का है? प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है वो है। वो तो दुनिया का बड़े ते बड़ा सन्यासी है। सम माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी। क्या? सुख का भी त्याग, इंद्रियों का भी त्याग, राजाई का भी त्याग। क्या है? फिर वो क्या है? अरे ज्ञान का अखूट भंडार है, जो भंडार कभी खत्म नहीं होता। जो मनुष्यों का बाप सारे भंडार को खींच लेता है और जिस बाप के अंदर से ये मनुष्य सृष्टि निकलती है और महामृत्यु के समय उसी में सारी सृष्टि क्या समा जाती है। जो गीता में कहा है अव्यक्त मूर्ति न, कहां से सारी सृष्टि निकलती है? अव्यक्त मूर्ति। कैसी मूर्ति? मूर्ति माने साकार। कैसी मूर्ति? जो अव्यक्त है, इन आंखों से दिखाई नहीं देती। मूर्ति तो है, बड़ा रूप तो है, लेकिन उसमें आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, इंद्रियां दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? शंकर को दिखाई देती है। शंकर की मूर्ति में जो याद का पुरुषार्थी है उसमें नाक, आंख, कान, मुंह, हाथ, पांव सब दिखाई देते, और लिंग में दिखाई नहीं देते। तो वो अव्यक्त मूर्ति है, जिसका सात्विक रूप सोमनाथ मंदिर में द्वापर के आदि में दिखाया गया था। क्या? भक्ति मार्ग में प्रसिद्ध है स्वर्णलिंग, सत्व प्रधान, रजत लिंग चांदी का, सत्व सामान्य,
ताम्रलिंग, रजो प्रधान, और लौहलिंग, पत्थरलिंग। आज की दुनिया में शिव के मंदिर में क्या देखने में आते हैं? है पत्थर के लिंग। क्यों? कि दुनिया ही पत्थर बुद्धियों की बन गई।